नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे एरीज के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि मैं एक ऐसी नई संस्कृति, एक नए प्राणी की प्रवेश की भावना महसूस कर रही हूँ। इस पल जब अंतर्यामी ने ये शब्द मेरे मन में उतारे, मुझे एक अताल विश्वास हुआ कि ये दो आत्माओं का मिलान है। एक ऐसा मिलान जो काल्पनिक नहीं बल्कि अनुभव सिद्ध है। ये कोई आम परिचय नहीं है, बल्कि लगता है जैसे ये व्यक्ति आपके पिछले जन्मों का साथी हो, जो आपको प्रेम देने के लिए फिर से आया है। इस पर आप विश्वास करें, ये भगवान का आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि आपने अपने घवों को भरने का काम कर लिया है। आप आगे बढ़ चुके हैं, आप में विकास हुआ है, आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी थे। मैं इसे बहुत प्रभावशाली तरीके से महसूस कर रही हूँ, आप बदल चुके हैं। झूठ, छलना, अस्थिरता, ये सब अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहे। क्योंकि इस मुहूर्त से आप अपना ध्यान एकाग्रता से अपने परिवार पर, अपनी स्थिरता पर और सबसे बढ़कर खुद पर लगाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस नई शक्ति जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाली है, उसके साथ आपका संबंध अति गंभीर होगा। ये कोई आज आपके आसपास मौजूद नहीं है, बल्कि मैं यूज़ आपकी दुनिया में कदम रखते देखती हूँ। वो तब आएगी जब आप पूर्ण समर्थ्य के साथ अपने अतीत के उन सभी परिस्थितियों और लोगों को ना कह देंगे, जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया, लेकिन साथ ही अनंत ज्ञान का दान भी किया। यह नया संबंध इसी पल प्रकट होगा। आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ जब आप परिवर्तन और प्रगति में विश्वास करते हैं, जब आप ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए खुली विशाल संभावनाओं को साफ-साफ देख पा रहे हैं। आप अब उन लोगों को अपने आसपास स्थान नहीं देंगे जो आपके जीवन का संतुलन और स्थिरता छीन लेते हैं। आप अब इस मानसिक दीवार को मजबूत कर चुके हैं, जिससे ऐसी निराशाजनक ऊर्जाएँ आप तक नहीं पहुँच पाएँगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप इस सुख के अधिकारी हैं। इसलिए जब ये अद्भुत व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में प्रेम लेकर आएगा, तो साथ ही बहुत बड़ी अवसरें भी आपकी ओर दौड़ती नज़र आएँगी। आप में से बहुत से लोग कुछ नया आरंभ करने वाले हैं, शायद डिजिटल दुनिया में या एक नया व्यापार। कोई क्लिनिक खोलेंगे, कोई पेट शॉप, रेस्टोरेंट, व्यापार, सौंदर्य सैलून। कोई ऐसा कर्म खोलेंगे जो वित्तीय से जुड़ा हो, जैसे कंसोर्शियम या बीमा बेचने का केंद्र। और आप ये सब करके दिखाएँगे, आप अपनी ज़िंदगी को सच्चाई में बदल देंगे। आप अब पीठ फेरे बैठे रहकर अपनी तकलीफ़ों पर विलाप करना नहीं चाहते। आप में से कई लोगों को एक बहुत बड़ा, अति विशाल संस्थान का निमंत्रण मिलेगा, जो आपको अपने साथ काम करने का अवसर देगा। तैयार रहिए, शायद यह संस्थान आपको विदेशों में भी काम या अध्ययन का मौका दे। तो अतीत की वे परिस्थितियाँ जो आपको इतना निराश करती रही हैं, वो फिर से लौटने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो आपकी तेज ऊर्जा को महसूस कर रही हैं। मेरे प्यारे एरीज़, आप इस समय व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। और जब हम इस चक्रा की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो हम उन सभी लोगों को अपने से दूर करने लगते हैं, जिनके अंदर प्रकाश का अभाव है। खासकर वो लोग जो अतीत में आपका शोषण करते थे और सोचते हैं कि फिर से ऐसा कर सकेंगे, ऐसा होगा नहीं। आप में से बहुत से लोग अपने आप को नए कौशलों से सशक्त करने लगेंगे, अध्ययन करेंगे, कुर्सियाँ करेंगे। आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, आपका विकास इसी दिशा में होगा। मैं इस नए मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते देखती हूँ। मैं आपको मजबूत, आर्थिक रूप से स्थिर और इन अवसरों का लाभ उठाते देखती हूँ। और जो लोग परिवार में हैं, उनका परिवार और भी ज़्यादा जुड़ा होगा, एक साथ प्रगति करेगा। घर की आर्थिक उन्नति में सभी का योगदान होगा। आप बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इस समय मैं बहुत कम जोड़ियों में विभाजन देखती हूँ, सिर्फ उन्हीं जोड़ियों में जो बहुत समय से एक चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं, जहाँ शोषण और मन का उपद्रव चलता रहा है। आप में से जो लोग विशाल संबंधों में हैं और जहाँ मैं विभाजन देखती हूँ, वो ऐसे संबंध हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 30 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। ये पुराने भारी रिश्ते हैं, वो नहीं जो शुरुआत से सहज और समरस रहे। ये ऐसे विशाल बंधन हैं जिन्हें आप अब तक पीछे छोड़ नहीं पाए। इस प्रकार यहाँ 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं। आप में से कुछ लोग मजबूत, शांत और दृढ़ रिश्तों में हैं और आप इस नई चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका वर्ष है धन और प्रेम प्राप्त करने का।
और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो 13 वर्षों से अधिक के चक्रों से गुज़र रहे हैं और अब तक बाहर नहीं निकल पाए। अगर आप इससे बाहर आने का निर्णय नहीं लेते, अगर आप 7 या 13 वर्षों से अधिक समय से इस बंधन में जकड़े हुए हैं, तो आपको अभी कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। वरना ये संकट और भी बढ़ेगा और आपको और 7 और 3 वर्ष इसी संघर्ष में बिताने पड़ सकते हैं। सोचिए, आपकी आत्मा कितनी कठिनाइयों से गुज़र चुकी है। आपने अनेक आँसू बहाए होंगे, आपका मन भर ही रहा होगा, आपने विश्वासघात झेला होगा। लेकिन इसी संघर्ष ने आपको वो दृष्टि दी है, जो अब आपको अपने भविष्य को नई रोशनी में देखने की क्षमता देती है। आप एक नए सवेरा के सीमंत पर खड़े हैं, जहाँ आकाश नीला है और हवाएँ नई उमंग लेकर आती हैं। इस नई यात्रा में आपका मन पूर्ण रूप से खुलेगा, जैसे कोई पुष्प अपनी पत्तियां बाहर फैलाता है सूर्य की किरणों को स्वागत करने के लिए। आपकी अंतर्यामी आत्मा आपको इस नए प्रेम और सफलता की ओर ले जा रही है। बस आपको उसकी आवाज़ सुननी है, उसकी दिशा में कदम बढ़ाना है। आपकी तेज छावी, आपका नया आत्मविश्वास, ये सब आपकी नई दुनिया की नींव हैं। इन नए रिश्तों और अवसरों को आने दीजिए, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आपके कर्मों का, आपकी तपस्या का फल है। आपने जो बोया था, अब उसका कत्तन समय आ गया है। इस समय का पूरा लाभ उठाइए और अपने मन को पूर्णता से भरिए, क्योंकि आप इसके अधिकारी हैं।